यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 5। यीशु और उसके भाई। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता और रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ी का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु के भाई बहन उस पर विश्वास नहीं करते थे। सबसे भयानक अंधियारा विश्वासियों के घर ही में होवे, वचन कह रहा है। स्वयं यीशु मसीह जगत का उद्धार करता, सृष्टि का निर्माण करता, इस जगत में आया और उसके घर वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो अपनों के बीच रहा, उसके अपनों ने उसे न पहचाना। रोमियो 8:28 सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। अगर अंधियारा है जो कि भयानक है, तो यही उजियारा भी है। परमेश्वर का मास्टर प्लान उसी में छिपा हुआ है। सुरक्षितता,
संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इस कारण वह केवल निंदनीय बातें करता है। उसे निंदक होने पर गर्व है। केवल निंदा करना उसे आता है। निंदा न करे तो वह सो नहीं पाता। भौतिक संसार निंदकीय आवृत्ति से घिरा हुआ है। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। स्वयं यीशु मसीह के साथ जैसा हुआ वैसा ही होगा विश्वासियों के साथ, क्योंकि महिमा, परमेश्वरीय महिमा बगैर सताव उत्पीड़न के न आवे। सताव तो होवे ही होवे, और सताव अच्छा है। जो जीवित कलीसिया है अपने आप में जीवित मसीह, जिसके लिए केवल यीशु मसीह एक बार क्रूस पर मरा, वो आया उसके लिए, वो जिया उसके लिए, वो रहा उसके लिए, और एक ही बार मैन ऑफ गॉड विश्वासियों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटका। उनका सताव, उनका विरोध, उनका उत्पीड़न, वे स्वयं आत्मा में कहते हैं, हमारा ही उत्पीड़न क्यों, मेरा ही सताव क्यों हो रहा है। जबकि इसके पीछे छिपी हुई बात जो कि गुप्त है वह यह है कि तेरा सताव तो होगा ही होगा। वरन इतना क्यों, महिमा, परमेश्वरीय महिमा हदें पार कर देती है। परमेश्वर जिसे चुनता है उसमें कुछ खास बात होती है, और उसी खास बात को भौतिक संसार कैच करता है। कितनी खूबसूरत है यह मसीहत, बेहद खूबसूरत है, अति सुंदर है। इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर, परमेश्वर के जन ही के घर में उसका विरोध, सताव हो रहा है, वचन पूरा हो रहा है। वरन इसके पीछे मजबूत गुप्त बात यह है कि जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। परमेश्वर का जन केवल इसी बात से सुरक्षित है। अगर उसके घर वाले उसका समर्थन करें तो उसकी सुरक्षितता वहां नहीं। तो सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है।
इंजिल कहती है सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है। तो इसी कारणवश हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर का जन जो मसीह कहलाता है सुरक्षित है। क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो भौतिक संसार मसीहत से वंचित है, क्योंकि वो शैतान के वश में है। परमेश्वर के जन की लेवल उसका विरोध डिसाइड करता है कि उसका विरोध किस तरह से हो रहा है। वचन कहता है, स्वयं यीशु ने कहा है, मेरे नाम के कारण अगर तुम्हें कोई सताए, दुख दे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट छाट करे एवं तुम्हारे विरुद्ध झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करे, झूठे सीन क्रिएट करे, पीठ पीछे सामने भी, केवल यीशु नाम को लेकर तो आनंदित होना। स्वयं यीशु ने कहा है, वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, गाँव से भी बाहर था क्या? पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 10, 11, 12। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था।
स्वयं यीशु ने कहा है पहाड़ी उपदेश के दौरान, आनंदित और मग्न होना। वचन तो पूरा हो ही जाता है जब विरोध और सताव होता है विश्वासियों का, वरन जब विरोध और सताव हदें पार कर देता है तब विश्वासी आनंदित और मग्न होता ही है, वरन वही विरोधी, वही सताने वाला अगर यीशु नाम को हटाकर विरोध करे, वरन रखे यीशु नाम को ही भीतर, तो वचन डबल गेम बजाता है, डबल 2 गुना पूरा हो जाता है, क्योंकि शैतान वहां पागल हुआ नजर आता है। अध्यात्म बहुत ही सुंदर है। मसीहत में अपने मगज का इस्तेमाल कभी नहीं करना, इसे भली बात याद रखना। हे जाति जाति के लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मसीहत में अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करना। जो करता है वह अपने ही मुंह के बल गिरता है। विरोध तो होना ही होना है। जो मजबूत है और जो सामने आ चुका है और जो पवित्रताई में बना है, उसका विरोध तो होना ही होना है। परमेश्वर के जन को अगर किसी ने गाली गलौज किया विरोध में, या फिर जा रहे हो, अगर मैन ऑफ गॉड का किसी शरीर ने आक्षेपार्ह विधान करके उसके विरुद्ध बातें करी भीड़ में या कहीं पर भी, गाली गलौज करे कुछ भी, क्योंकि वह विरोध और सताव है। आनंदित क्योंकि वह यीशु मसीह के नाम के कारण हुआ, तो वहां बैलेंस बनाए रखने के लिए तुरंत उसे क्षमा करना है। तुरंत क्योंकि वहां शैतान भी अपनी चाल चलता है, हर तरफ चाल चलता है शैतान कि विश्वासियों को विश्वास से भटकाए। शैतान के पास एक प्लान गया तो प्लान बी है, प्लान बी के बाद प्लान सी है, एक के बाद एक A to Z शैतान के पास प्लान रेडी है। तो क्या चाहिए? तो चाहिए कि तुरंत उसे क्षमा करना है यीशु नाम से। स्वयं यीशु ने भी, जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया, मारा, उस पर थूका, उस पर कांटों का मुकुट चढ़ाया,
उन्हें क्षमा कर दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सेम शब्द प्रतिलिपित करना है, क्योंकि भौतिक संसार नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्हें तुरंत क्षमा कर देना है। समय, जितना समय बढ़ेगा, जैसे ही पता चला कि विरोध हुआ, गाली गलौज हुआ है, किसी ने किया है आक्षेपार्ह विधान, तो उसको प्रत्युत्तर के तरह वैसे ही नहीं करना है। बुराई से न हारो, वरन भलाई से सबको जीत लो, वचन है। तो इसलिए कोई भी विरोध तो होगा ही होगा, उसे तुरंत क्षमा करना है। जिस तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले हैं शब्द, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक उसी तरह सबको क्षमा करना है। वहां पर शैतान अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए विश्वासियों को भाग पाड़ता है, ताकि जो फुटेज उस विरोध के कारण मिली है, वह फुटेज फुर हो जाए, वो शैतान के हक से आवे। शैतान सोचेगा कि मैं इसको फुटेज दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने मगज का इस्तेमाल कभी नहीं करना। जैसा जैसा इसमें लिखा है और जैसे जैसे यीशु ने सिखाया है, वैसे ही करना है। यीशु का जीवन ही विश्वासियों के लिए मार्ग है, जिस पर चलते हुए सत्य की जानकारी साधारण मनुष्य भली भांति पाकर आध्यात्मिक बन जाता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23:34। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सेम डायलॉग विश्वासियों को प्रतिलिपित करना है जब भी उनका विरोध होवे। जिस तरह यीशु मसीह का हुआ, उन्हें लटकाया गया, सब कुछ वैसा ही विरोध होगा, गाली गलौज सब कुछ होगा। तुरंत उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि वे जानते ही नहीं असल में वे क्या कर रहे थे। यीशु ने पिता से कहा, इन्हें क्षमा कर। विश्वासी यीशु नाम से उन्हें क्षमा करे। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। ये जाति जाति के लोगों, आ जाओ। जिसके जरिए यीशु नाम ज्यादातर फैलता है, वह अपने आप में ही चर्च बन जाता है, और जितना वह पॉपुलर है, वही तो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। लोगों से अगर मैं दान दक्षिणा न लूं, तो लोगों का मेरे पास आकर क्या काम। ऑनलाइन केवल और केवल मकबूल इमानुएल फैल रहा है। जब तक लोग मेरे पास न आए शरीर, तब तक वह वचन पूरा न होगा जो यूं कहता है, वास्तव में मेरी देह
खाने की एवं मेरा लहू पीने की वस्तु है। यीशु की देह को खाना है, यीशु के लहू को पीना है, तो चर्च में जाना है। मेरे पास आओ, ये जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ, जितने तुम नित दिन मुझे देखते, सुनते और समझते हो, केवल मेरे पास आओ। आध्यात्मिक बनो, आत्मिक बनो। यीशु मसीह का अनुभव लो। यीशु यीशु आ रहा है। मेरे लिए तो आ रहा है। इट्स कंफर्म। Amen. Strong. Amen. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 5 तक। परमेश्वर के जन के घर में ही अगर विरोध होवे तो परमेश्वर का जन छिपा हुआ है। फुल सेफ्टी, क्योंकि संसार इस तरह से बातें करेगा उसके विषय कि देखो यह यीशु को मान रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वरना इसके घर में यह बुरा है, यह बुरा है। थोड़े रिश्तेदार ऐसे वैसे 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 निंदकीय आवृत्ति के भीतर परमेश्वरीय प्लान, बीज रूपी प्लान वृक्ष की तरह ऊपर को आ रहा है। वही परमेश्वर का राज्य प्रकट कर रहा है। Amen. Strong. Amen.